हम गाड़ी से नहीं उतर पा रहे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल महुआ ब्लॉग्स। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका स्वागत है एक और एक्साइटिंग ब्लॉग में। मैं हूँ आपकी प्यारी महुआ और मैं आज हूँ ऊटी में, जिसे क्वीन ऑफ हिल भी कहा जाता है। आज का दिन होने वाला है बहुत ही स्पेशल। हम चलेंगे ऊटी के सबसे ऊंचे पॉइंट पे, जी हाँ, दोदाबेता व्यू पॉइंट। फिर देखेंगे कैसे बनते हैं हैंडमेड चॉकलेट और फिर एंजॉय करेंगे एक टी फैक्ट्री टूर, जहाँ आपको चाय का असली स्वाद मिलेगा। ऊटी का ये कॉम्बिनेशन है एडवेंचर, टेस्ट और नेचर का। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं हमारे पहले डेस्टिनेशन के तरफ। तो चलिए इस अमेजिंग जर्नी के शुरुआत करते हैं। और अगर आप इस चैनल में नए हो तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ऊटी साउथ इंडिया का एक पॉपुलर हिल स्टेशन है, जहां हर सीज़न में कुछ अलग ही मैजिक होता है। और सितंबर का वेदर बिल्कुल परफेक्ट है, ना ज़्यादा ठंड और ना ज़्यादा गर्मी। ये जो आपको टोल दिखाई दे रहा है, टोल प्लाजा, इसको हम क्रॉस करके हम जाएंगे दोदाबेता के तरफ। तो अब हम जा रहे हैं दोदाबेता व्यू पॉइंट की तरफ। ये पॉइंट ऊटी से अराउंड 10 किलोमीटर दूर है और रास्ते काफ़ी स्क्रीनिक है। देखिए ये ग्रीनरी, ये बिल्कुल एक ड्रीम ड्राइव की तरह लग रहा है ना। आपको शायद पता है कि ये पूरा रीजन नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में आते हैं। अब हम आ गए हैं दोदाबेता व्यू पॉइंट में और यहाँ का टेम्परेचर है ना थोड़ा ठंडा है। हम लोग अभी हैं दोदाबेता व्यू पॉइंट में, बट हम गाड़ी से नहीं उतर पा रहे क्योंकि बारिश हो रही है मूसलाधार। अब पता नहीं कब तक ये बारिश रहेगा। वैसे भी बारिश होने से क्या, बादल रहने से व्यू पॉइंट में रहना और ना रहना एक ही बात है, कुछ तो दिखेगा नहीं बादल से। बस थोड़ा इंतज़ार करते हैं, अगर बारिश कम हो गया तो जाएंगे, गाड़ी से उतरेंगे। दोस्तों, थैंक्स टू मी कि मैं दिमाग लगा के एक छतरी कैरी किया था कि बाहर घूमने जा रहे हैं, अभी बरसात का मौसम है, बारिश हो ही सकता है। इस हिसाब से मैंने छतरी, सनग्लास ये सब कैरी किया था, तो वही अभी काम आया। तो मेरा जो छतरी है वो छतरी लेके हम चल पड़े हैं व्यू पॉइंट की तरफ। तो ये सीढ़ियाँ चढ़ के हमें जाना पड़ेगा व्यू पॉइंट की तरफ। हम लोग है ना बरसात के मौसम में आए हैं ना, तो इसीलिए हमें इतना दिक्कत हो रहा है। आप आने से सितंबर के टाइम पे आना, वो टाइम होता है बिल्कुल परफेक्ट। और यहाँ का जो एंट्री चार्ज है वो है 10 रुपीज़। लेकिन यहाँ के अंदर ना आप पेट्स अलाउ नहीं है, तो पेट्स को लेके आप बिल्कुल भी नहीं आ सकते। तो हम अभी व्यू पॉइंट पे एंट्री ले चुके हैं एंट्री गेट से। तो यहाँ अभी थोड़ा फॉग है, लेकिन जब ये क्लाउड हट जाएगा ना, तो जो व्यू दिखाई देगा, ओ माय गॉड। तो हम लोग यहाँ पे एंट्री लेते ही बारिश हो गई बंद। 1 या 2 बूंद ऐसे बारिश गिर रहा है और वो जो सीधा आपको दिखाई दे रहा है वो है टेलीस्कोप व्यू। तो वहाँ से आपको चारों तरफ का नज़ारा बड़े अच्छे से दिखाई देगा। तो चलिए हम भी थोड़ा सा देख लेते हैं बाहर का नज़ारा। वो देखिए पूरे सिटी दिखाई दे रहा है कैसे। वाओ, क्या नज़ारा है। दोदाबेता का मतलब होता है बिग माउंटेन। ये वेस्टर्न गेट्स का एक प्रोमिनेंट पीक है।
यहाँ से आपको है ना पूरे ऊटी टाउन, टी स्टेट्स और नीलगिरी हिल का 360 डिग्री व्यू मिलता है। अगर आप भी नेचर और फोटोग्राफी का फ़ैन है तो ये जगह आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। हर व्यू के सामने आपको लिख के दिखाई देगा कि ये आगे आपको क्या दिखाई देगा। तो जो टेलीस्कोप व्यू है उसके लेफ्ट साइड से आपको सीधा दिखाई देगा एवलेंच डैम, जो सीधा आपको दिखाई देगा यहाँ से एवलेंच डैम। लेकिन अभी फॉग है, बहुत बादल है, इसीलिए हमको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो आपको ये बात ध्यान में रखना है कि आपको सितंबर में आना है। और इस तरफ आपको दिखाई देगा कैथी वैली, जो कि हम तो बिल्कुल कुछ भी नहीं देख पा रहे हैं। तो आप अगर ये नज़ारा देखना चाहते हो तो ज़रूर आप लोग सितंबर के टाइम पे भी आए। बरसात के मौसम में आके कोई फ़ायदा नहीं, आपको ये व्यू दिखेगा ही नहीं बिल्कुल, जैसे हमारे हालत हुआ। और अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो आप देख पाओगे, थोड़ी किस्मत के ऊपर रहेगा। लेकिन सितंबर के टाइम पे बिल्कुल सब कुछ क्लीन रहता है, तो आपको दिखाई देगा ही देगा पूरे आसपास के नज़ारा। लेकिन जो आसपास के नज़ारा है वो बहुत ही सुंदर है। चलिए थोड़ा सा ये जो चाट बिक रहा है ये हम ले। ये चाट है ना हमें बड़ा टेस्टी लगा। ये है ना ज़्यादा मसाला नहीं है इसमें, बिल्कुल सब चीज़ बॉइल्ड है। काबुली चना, गाजर, मूली और पता नहीं और क्या क्या डाला था, चना नॉर्मल जो छोटा चना होता है सब डाल के, मटर सब बॉइल्ड करके डाल के एक मिक्स चाट जैसे बनाया, तो बड़ा टेस्टी लगा। आप ये ज़रूर ट्राई करना। बड़ा हेल्दी भी है वो खाने से ना टेस्टी लगता है और हेल्दी भी है वो। तो यहाँ पे आप चाहे जिस सीजन में भी आए आप मायूस नहीं होंगे। भले ही हमने व्यू अच्छे से नहीं देख पाए, लेकिन ये जो जगह है इस जगह को हमने बड़ा अच्छे से एंजॉय किया। तो आप बरसात में आए, जब भी आए एंजॉय तो ज़रूर करोगे। ठंडी भी ज़बरदस्त लग रही है, बहुत ठंडी। तो हम लोग अभी दोदा बेता व्यू पॉइंट से जा रहे हैं हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन के तरफ। और नेक्स्ट डेस्टिनेशन में पहुंचते पहुंचते हम आपसे कुछ शेयर कर रहे हैं, जो कि आप यहाँ पे आते टाइम आपको थोड़ा सा मदद मिले। और वो है, आप जब भी बैग पैक करोगे एक अम्ब्रेला, एक जैकेट और साथ में और थोड़ी बहुत स्नैक्स अपने साथ ज़रूर कैरी कीजिए, ताकि रास्ते में आपको आते टाइम कुछ भी थोड़ा बहुत कुछ खाने का दिल करे तो फिर आप खा पाओगे। क्योंकि ये जो रोड है ना यहाँ पे दुकान वगैरह इतना ज़्यादा खास नहीं है, और यहाँ पे थोड़ा सा ठंड भी है, और हो सकता है आपको बारिश भी कभी कभी मिल जाए, जैसे हमें बारिश मिल गया। तो ये सब चीज़, और धूप भी, अगर बारिश नहीं होगी तो धूप बहुत होगी, इसीलिए ये चीज़ आप कैरी ज़रूर कीजिएगा। देखिए बातें करते करते हम पहुंच भी चुके हैं यहाँ का एक लोकल चॉकलेट एंड टी फैक्ट्री। কি বলছে ये टैग है इनसाइड ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ टैग स्कैन ಮಾಡ್ತೀವಿ। हां तो हम फर्स्ट एंट्री ले रहे हैं एक चॉकलेट फैक्ट्री में, जहाँ पे चॉकलेट बनते हैं। और इसका एंट्री चार्जेस है 30 रुपीज़ ईच, और फ्री आपको चॉकलेट मिलेगा। तो चलिए हम एंट्री टिकट लेके अंदर चलते हैं और देखते हैं कैसे चॉकलेट बनता है। यहाँ पे है ना हैंडमेड ऊटी चॉकलेट बनती है। ये जो सामने दिखाई दे रहा है ये एक टाइप का ग्राइंडिंग मशीन है, जिसमें है ना वो कोकोआ शीट को अच्छे से ग्राइंड करके फिर आगे के प्रोसेस किया जाता है। यहाँ चॉकलेट बनाने की प्रोसेस मैनुअल होती है। कोकोआ बीन्स को रोस्ट करके, ग्राइंड करके और मिक्स करके अलग अलग फ्लेवर बनाए जाते हैं। पूरे इंग्रेडिएंट्स और हैंडमेड टच इसे स्पेशल बनाते हैं। यहाँ पर हर फ्लेवर के चॉकलेट मिलते हैं, डार्क चॉकलेट, मिल्क चॉकलेट और मेरी फेवरेट फ्रूट एंड नट चॉकलेट भी। कमेंट करके बताइए आपका फेवरेट चॉकलेट फ्लेवर कौन सा है। मुझे आपसे एक सवाल है, गेस करो ऊटी में कौन से चॉकलेट फ्लेवर सबसे ज़्यादा बिकते हैं।
कुछ हिंट दूँ? कुछ फ्रूट भी होते हैं, नट भी होते हैं, ऐसा कुछ। बताओ बताओ, जल्दी बताओ। ये देखिए फ्रेश चॉकलेट, जो कि यहाँ से हमें फ्री में दिया गया। आप यहाँ से फ्रेशली पैकेट चॉकलेट खरीद सकते हो। परफेक्ट ऊटी सुवेनियर। चॉकलेट के बाद चाय, क्या कोम्बो है ना। हम अब एंट्री लेंगे चॉकलेट फैक्ट्री से टी फैक्ट्री की तरफ। चलिए, यहाँ हमें चाय बनाने की पूरे प्रोसेस देखने को मिलेगा। ये देखिए, यहाँ पे टी गार्डन से चाय पत्ती को लाके कैसे सुखाया जाता है। यहाँ आप देख सकते हो कि चाय पत्तियों को कैसे प्रोसेस किया जाता है, कौन से स्टेज से गुजरकर वो एक कप चाय बन पाती है। साथ ही साथ यहाँ पे बताया जा रहा है सबसे पहले टी लीव्स को ड्राई कैसे किया जाता है। फर्मेंटिंग और ड्राइंग प्रोसेस के बाद वो बन जाती है रेडी टू ड्रिंक चाय। हर प्रोसेस का इफ़ेक्ट है चाय के टेस्ट पर। यहाँ हर तरह की चाय मिलती है, ग्रीन टी, मसाला चाय, यूकलिप्टस टी और भी बहुत कुछ। और सबसे अच्छी बात, आप यहाँ फ्री टेस्टिंग भी कर सकते हैं। बाहर हो रही है बारिश और हम यहाँ पे लेंगे एक चुस्की चाय की मज़ा। चलिए तो फिर मज़ा लेते हैं एक चुस्की चाय की। फ्रेंड्स, आप यहाँ से लोकल टी ज़रूर ले, क्वालिटी बहुत अच्छी होती है और प्राइसेस भी रिजनेबल है। पूरे मार्केट घुमा दिया। तो दोस्तों, आज का दिन था फुल ऑन एक्सपीरियंस। नेचर, फ्लेवर और लोकल कल्चर ने का परफेक्ट मिक्स। दोदा बेटा ने हमें दिखाया ऊटी का ब्यूटी, चॉकलेट फैक्ट्री ने दिया कुछ मीठा और टी फैक्ट्री ने पिलाई गर्मा गर्म चाय। तो फ्रेंड्स, ये था हमारे छोटा सा ऊटी एडवेंचर। दोदा बेटा के मिसमेरिजिंग व्यूज़ से लेके चॉकलेट और चाय की मिठास तक। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट में बताएं आपको सबसे अच्छा पार्ट कौन सा लगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और साथ में बेल बटन को भी दबा दीजिए ताकि जब भी मैं कोई ब्लॉग पोस्ट करूं आपको नोटिफिकेशन आए। तो दोस्तों, खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट फिर किसी ब्लॉग में। तब तक के लिए हैप्पी रहिएगा और बहुत सारा प्यार के साथ रहिएगा। बाय।